सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी रूम। और आज हम लोग पढ़ने वाले एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाई बैक्टीरियम। मतलब बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं, प्लांट में ही नहीं, एनिमल में भी देते हैं डिजीज, और उन्हें कहते हैं फॉर एग्जांपल। और ऐसे ही एक है एंथ्रैक्स। ये बहुत ही डेंजरस ह्यूमन और ये एनिमल दोनों का डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से होता है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाई अ वायरस। फुट और माउथ का जो डिजीज़ होता है कैटल का, वो वायरस के थ्रू होता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट लाइक wheat, rice, potato, sugar cane, orange, apple and other disease। मतलब कि जो इंसेक्ट हैं, राइस, पोटैटो, इन सब में बहुत सारे डिजीज़ देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनको डिजीज़ देते हैं। द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीज़। हमें टेबल 2.2 देखने के लिए बोला गया है जिसमें ऐसे डिजीज़ के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्लांट डिजीज़ का नाम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया गया कि किससे होता है, फिर उसका ट्रांसमिशन का मोड दिखाया गया और फिगर दिखाया गया है। जैसे ये देख सकते हैं, रस्ट ऑफ वीट फंगी से होता है, एयर या सीड से वो ट्रांसमिट होता है और उसका पिक्चर ऐसा होता है। आप लोग देख सकते हैं ये चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे देख लीजिए। तो चलिए ऊपर आते हैं। सच प्लांट दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स। मतलब इन्हें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे केमिकल आते हैं जो इन्हें किल कर देते हैं माइक्रोब्स को ऐसे। चलिए, फूड पॉइजनिंग। Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home he started vomiting. He had to taken to a hospital। मतलब बूझो था जो था, उसे एक फ्रेंड ने पार्टी में इनवाइट किया, वो गया और बहुत सारा उसने खाना खा लिया। फिर घर आते ही उसे वोमिटिंग होने लगा, फिर वो हॉस्पिटल गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर बोला कि ये कंडीशन फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। पहेली वंडर्ड हाउ फूड कैन बी बिकम अ पॉइजन। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब फूड पॉइजनिंग होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंजप्शन से, यानी जो फूड को गला देता है, सड़ा देता है, उसके कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब गंदे खाने, सड़े हुए खाने से होता है फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पे ग्रो होते हैं वो कभी कभी टॉक्सिक सब्सटेंस उस पर प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसके वजह से हमें फूड पॉइजनिंग होता है। These make the food poisonous, causing serious illness and even death। मतलब फूड पॉइजनिंग से डेथ भी हो सकता है या हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। मतलब उससे ख़राब होने से हम लोग बचा सकते हैं, उसे हम लोग ढक के रखेंगे तो। 2.5 फूड प्रिवेंशन। In chapter 1 we have learned about the method used to preserve and store food grain। हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि फूड ग्रेन को कैसे स्टोर किया जाए। हाउ डू यू प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। हम लोग बने हुए खाने को घर पे कैसे प्रिजर्व करें। यू नो डैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाई फंगस। हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग नहीं यूज़ करते ब्रेड, उसे रख देते हैं ऐसे ही, तो उसमें फंगस लग जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल और फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड इमिट बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। जो फूड ख़राब हो जाता है उसका टेस्ट चेंज होता है, स्मेल चेंज होता है और कलर भी चेंज होता है। इन स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। जब फूड को
वो सड़ता है तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। पहेली बाउट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर फ्यू डेज, मतलब पहेली लाई मैंगो और उसे कुछ दिन तक नहीं खा पाए। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन, फिर उसने देखा कि वो सारे मैंगो सड़ गए। बट शी नोज दैट द मैंगोज पिकल her grandmother make does not spoil for a long time. She is confused, मतलब वो देखी कि मेरे तो मैंगो सड़ गए पर उसकी ग्रैंड मदर जो अचार बनाती थी पिकल वो तो नहीं सड़ते थे। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स टू प्रिजर्व फूड इन आवर होम। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमन मेथड जिससे हम लोग खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं अपने घर पे। वी हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाना है। पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल मेथड। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो है सॉल्ट और एडिबल ऑयल है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चेक करता है उसके ग्रोथ को। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए उन लोग को प्रिजर्वेटिव कहा जाता है क्योंकि वो नहीं ग्रो करने देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम लोग माइक्रोब्स को अटैक से बचाने के लिए माइक्रोब्स के हम लोग सॉल्ट या एसिड प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। चलिए, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिसुल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ये जो है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबिसुल्फेट है कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है, मतलब कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है। These are also used in jam and squashes to check their spoilage। वो जैम में भी डाले जाते हैं और स्क्वैशेज में ताकि वो नहीं खराब हों। प्रिवेंशन बाय कॉमन साल्ट, मतलब कॉमन साल्ट के द्वारा प्रिवेंशन। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। कॉमन साल्ट जो है वो मीट और फिश को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये मीट और फिश में डाला जाता है सॉल्ट से, उसको कवर कर दिया जाता है ताकि बैक्टीरिया वहाँ पे नहीं ग्रो करे। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टर्माइंड etc। ये जो है सॉल्टिंग से हम लोग आंवला, रॉ मैंगो और टर्माइंड को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं माइक्रोब से या बैक्टीरिया जो भी कहें। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। Sugar reduce the moisture content with inhibit the growth of bacteria which spoil food। शुगर जो होता है वो मॉइस्चर को खींच लेता है, वो नहीं रहने देता है मॉइस्चर को, जिससे कि ग्रोथ नहीं हो पाता है बैक्टीरिया का जो कि फूड को स्पॉइल नहीं करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। Use of oil and vinegar prevent the spoilage of pickle because bacteria cannot live in such an environment। जो देखिए ऑयल और विनेगर रहता है वो हम लोग पिकल में डालते हैं और उसमें फिर बैक्टीरिया वैसे सराउंडिंग में नहीं सर्वाइव कर सकता है जहाँ ऑयल या विनेगर है, इसलिए वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं आते। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। इसी मेथड से बहुत जगह फिश, मीट और फ्रूट को भी प्रिजर्व किया जाता है। तो इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5 में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।